दोस्तों, कहानी है ये भारतीय फिल्मों की उस मशहूर अदाकारा की जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अमिट छाप छोड़ रखी है, जिनका नाम है भानु रेखा गणेशन और प्यार से सभी इनको रेखा बुलाते हैं। 70 के दशक की सक्सेसफुल एक्ट्रेस रेखा का बचपन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा है। इनके पिता जेमिनी गणेशन तमिल फिल्मों के सफल अभिनेता थे और इनकी माता पुष्पावली भी तेलुगु फिल्म अभिनेत्री थी। यहाँ तक कि इनकी मुलाकात भी सन 1947 में आई फिल्म मिस मालिनी के सेट पर हुई थी और इन दोनों ने तिरुपति में गुप्त तरीके से विवाह किया था। विवाह के 2 वर्ष पश्चात रेखा का जन्म हुआ और इनके माता पिता के गुप्त विवाह के कारण लोग इनकी संतान को अवैध मानने लगे। दोस्तों, जेमिनी गणेशन पहले से शादीशुदा थे। शायद यही एक कारण भी था कि वो अपनी दूसरी शादी को गुप्त रखना चाहते थे और अफवाहों के कारण रेखा को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और रेखा अपने पिता के प्यार से वंचित रही। यहाँ तक कि रेखा जब 10 वर्ष की थी तब इनके पिता का तेलुगु फिल्म अभिनेत्री सावित्री के साथ संबंधों का अफवाह आया, जिससे इनकी माता दुखी होकर अपनी बेटी रेखा को लेकर अलग घर में रहने लगी। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। जब रेखा के पिता जेमिनी गणेशन तथा तेलुगु फिल्म अभिनेत्री सावित्री ने 60 के दशक में एक हिट तेलुगु फिल्म दी थी, तब उनकी मां पुष्पावली बीमार थी, पर इनके पिता ने अलग रहने की वजह से इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे रेखा के कंधों पर आने लगी। अदाकारा रेखा जी का करियर बचपन में ही शुरू हो गया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर 1966 में आई तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम से की थी। कम उम्र में ही रेखा जी बॉलीवुड के रंग में रंगने के लिए मुंबई आ गई। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर इनका डेब्यू हिंदी फिल्म सावन भादो से हुआ और 1970 के दशक तक वो एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेखा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुंबई एक घने वन की तरह है, जहाँ हर कोई रहता है, फिर भी यह बहुत ही डरावना है। मैं इस बॉलीवुड की दुनिया से बहुत ही अनजान थी। मुझे यहाँ के तौर तरीके कुछ भी नहीं मालूम थे। मेरे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों ने मेरा फ़ायदा उठाया, यहाँ तक कि मैंने खुद से सवाल किया कि मैं यहाँ क्यों आई। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, मज़े करते हैं, अपना बचपन जीते हैं, मैं उस उम्र में बहुत दूर आ गई। मेरा बचपन खो गया था। उन्होंने बताया कि इतनी कम उम्र में मेकअप, हेयर स्टाइल करना, पारिवारिक गहने पहनना, अजीब सी पोशाकें पहनना बहुत ही मुश्किल था। मैं हर दिन रोती थी, कोसती थी अपने आप को कि कहाँ आकर फंस गई, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, रेखा जी का दाखिला चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में ज़रूर हुआ, परंतु घर में चल रहे तनाव में इनकी शिक्षा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और आर्थिक तंगी पड़ी। दोस्तों, रेखा एक ऐसी कलाकार थी जिनमें लाख कमियां थी, पर समय के साथ सब दूर करते हुए उन्होंने खुद को निखारा था। उसका कोई जवाब नहीं था। रेखा जी फिल्म जगत की सदाबहार अदाकारा हैं, जो कि करियर के शुरुआत से लेकर अब तक उतनी ही खूबसूरत है जितना कि इनका करियर। लेकिन कहा जाता है ना कि जितनी सफल अभिनेत्री उतने ही कंट्रोवर्सीज। ठीक ऐसा ही रेखा के साथ भी हुआ। रेखा का नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा और अफवाहें भी बहुत सारी उड़ी। इनमें से कुछ सच तो कुछ अफवाहें मात्र ही रह गई। ऐसा कहा जाता है कि किसी पंडित ने रेखा का हाथ देखकर ही कहा था कि आप पति के प्यार से वंचित रहेंगी। सबसे पहले रेखा का नाम जुड़ा नवीन निश्चल के साथ, लेकिन यह प्यार एक तरफा ही रहा क्योंकि उस समय रेखा अपने करियर पर फोकस कर रही थी। इसके बाद इनका नाम किरण कुमार के साथ जुड़ा, जो कि गलत था। अभिनेता संजय दत्त और इनके प्यार तथा किसी अखबार ने शादी तक की चर्चा की, जो कि मात्र अफवाह थी और पूरी तरह से झूठ थी। अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी सुपरहिट थी। इनकी रोमांटिक फिल्में लोग ज़्यादा पसंद किया करते थे। इन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती थी। इनका असर इनकी असल ज़िंदगी पर भी हुआ। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और बिना किसी को बताए मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। जब लोग उंगली उठाने लगे तब इस बात से अमिताभ की पत्नी जया बच्चन बहुत नाराज़ हुई तथा 7 फिल्मों में काम करने से साफ साफ मना कर दिया। तब से अब तक इनकी कोई फिल्म नहीं आई। इनकी आखिरी फिल्म सिलसिला थी। दोस्तों,
सन 1990 में ये दिल्ली के बहुत बड़े उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। इनका ये संबंध बहुत समय तक नहीं रहा क्योंकि उनके पति लंदन में आत्महत्या की तथा आखिरी पत्र में लिखा था कि मेरी आत्महत्या के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद इन्हें एक बार फिर शक की निगाहों से देखा गया। दोस्तों, 70 और 80 के दशक की सफल अभिनेत्री रेखा जी के करियर में 90 के दशक में कई उतार चढ़ाव आए क्योंकि उस समय बॉलीवुड में नई हीरोइनों की एंट्री हुई थी। बॉलीवुड में इन हीरोइनों के दस्तक से रेखा जी का करियर प्रभावित हुआ। इस दशक में फिल्में तो बहुत सारी आईं पर कुछ ही फिल्में सफल हुई। दोस्तों, रेखा जी का बॉलीवुड का सफ़र इतना आसान नहीं था, फिर भी इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी आवाज़, इनका क्लासिकल अंदाज और लुक्स आज भी सभी के दिलों पे छाए रहते हैं। रेखा जी बॉलीवुड की पहली जिम जाने वाली अभिनेत्री भी हैं, जिन्हें आज भी कई एक्ट्रेस अपना आदर्श मानती हैं। रेखा जी ने अपने 40 साल के करियर में 180 से भी अधिक फिल्में की और कई दमदार रोल किए और मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर उम्दा तरीके से पेश किया है, जिनके लिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। उमराव जान के लिए तो इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और 2010 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। इन सब के अलावा रेखा जी ने 8 फिल्मों में भी काम किया है, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। हिंदी फिल्म जगत की सफल सदाबहार अदाकारा के लाखों फैंस हैं और हमेशा रहेंगे।